हेलो बीबीए स्टूडेंट्स, चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपका जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट असाइनमेंट है ना, उसको क्रैक करने के लिए दिस इज योर अल्टीमेट प्लेबुक। अगर दिमाग में चल रहा है कि यार परफेक्ट सबमिशन कैसे बनाएं, तो बिल्कुल सही जगह आए हो। इस एक्सप्लेनर में हम सब कुछ डिकोड करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चैलेंज सिंपल सा है, एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट और उसके 3 अलग अलग एड्स। लेकिन असली सवाल तो ये है कि गेम प्लान क्या है, इसे एक्चुअली करना कैसे है। फिक्र मत करो, अगले कुछ मिनट्स में हम पूरी स्ट्रेटजी समझ लेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि असाइनमेंट आपसे एग्जैक्टली मांग क्या रहा है। तो चलो पहले आपके कोर मिशन को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो आपका मिशन है कोई भी एक ब्रांड चुनना है, इंडियन या ग्लोबल, इट डजंट मैटर। फिर उसका कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस पकड़ना है और उसके लिए 3 बिल्कुल अलग एड कॉपीज बनानी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? क्रिएटिविटी। ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ओरिजिनल थिंकिंग। चलिए आते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पर। हमारा पहला प्ले है इंफॉर्मेटिव एड, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेटिव एड का मेन गोल कस्टमर को एजुकेट करना है। यहाँ आप कोई जबरदस्ती सेल्स पिच नहीं दे रहे, आप बस नॉलेज और फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो कीवर्ड क्या है यहाँ? एजुकेशन। तो इस एड में आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? सिंपल, प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, की स्पेसिफिकेशंस, और हाँ, ये काम कैसे करता है। मान लो आप एक नए फोन का ऐड बना रहे हो, तो आप क्या बताओगे? ऑब्वियसली उसके कैमरा के मेगापिक्सल्स, बैटरी लाइफ कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, प्योर सॉलिड फैक्ट्स, कोई ड्रामा नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी, दी पर्सुएसिव एड। यहाँ पे हमारा गोल थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अब हम सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे, अब हम कस्टमर को एक्टिवली कन्विंस कर रहे हैं। पर्सुएसिव एड से आप कस्टमर को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका ब्रांड ही बेस्ट चॉइस है। और ये कैसे होता है? उनके इमोशंस को टारगेट करके, उन्हें ये दिखाकर कि आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को सच में बेहतर बनाएगा। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? पर्सुएसिव एड्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है जनरल इमोशनल अपील, और दूसरा थोड़ा सा एग्रेसिव, द कंपैरेटिव एड। यहाँ आप सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट को कंपैरेटर से कंपेयर करते हो, ये प्रूव करने के लिए कि आप बेहतर हो। सोचो ना, वो एड्स, हमारा डिटर्जेंट उनके डिटर्जेंट से ज्यादा सफेदी दे। दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। और अब आती है हमारी फाइनल स्ट्रेटजी, द रिमाइंडर एड। ये स्ट्रेटजी तब सबसे ज्यादा काम आती है जब आपका ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड हो। रिमाइंडर एड का मकसद नए कस्टमर्स लाना नहीं है, इसका मकसद है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को याद दिलाना कि हे, हम अभी भी यही हैं। गोल है ब्रांड को उनके दिमाग में जिंदा रखना, टॉप ऑफ माइंड रिकॉल बनाए रखना। यहाँ फोकस फीचर्स पर नहीं बल्कि ब्रांड रिकॉल पर होता है। सिर्फ कोका कोला के एड्स के बारे में सोचो, वो आपको कोक के बारे में कुछ नया नहीं बताते, राइट? बस ब्रांड मैसेज को रीइंफोर्स करते हैं। ये मैच्योर प्रोडक्ट्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है टू फाइट ऑफ कंपटीशन एंड स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। इसे अपने असाइनमेंट का अल्टीमेट समरी समझ लो। इंफॉर्मेटिव एड एजुकेट करता है, पर्सुएसिव एड कन्विंस करता है, और रिमाइंडर एड रीइंफोर्स करता है। सीरियसली, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, अब स्ट्रैटेजी तो हमें समझ आ गई, लेकिन इन एड्स को बनाना कैसे है, और उससे भी जरूरी आपके प्रोफेसर्स इन्हें चेक कैसे करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। देखो, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप कैनवा, फोटोशॉप या फिग्मा जैसे स्टैंडर्ड टूल्स यूज कर सकते हो। अगर इनमें कंफर्टेबल नहीं हो तो ऑनलाइन एड मेकर्स या एआई टूल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका फाइनल आउटपुट प्रोफेशनल दिखना चाहिए, चाहे आप कोई भी टूल यूज करो। सबमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, तीनों एड्स डिजाइन करो। स्टेप 2, एक छोटा सा नोट लिखो, मैक्स 250 वर्ड्स, जिसमें आप बताओगे कि आपने वो ब्रांड क्यों चुना और आपका मैसेज क्या था। एंड फाइनली स्टेप 3, सब कुछ एक सिंगल पीडीएफ फाइल में डालकर सबमिट कर दो। दैट्स इट। ओके, आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, आपका काम ग्रेड कैसे होगा? सोचो, ये है आपका जजेस स्कोर कार्ड। आपके प्रोफेसर्स ना बस 4 चीजें देखने वाले हैं। 1, आपने कोई प्रोफेशनल टूल यूज किया या नहीं। 2, आइडिया कितना क्रिएटिव और ओरिजिनल है। 3, ब्रांड का मैसेज क्लियर है या नहीं। और 4, ओवरऑल प्रेजेंटेशन पॉलिश लग रही है या नहीं। बस इन 4 पॉइंट्स पे फोकस करो एंड यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक फॉर श्योर।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसे अलग से हाईलाइट कर रहे हैं। सुनो, प्लेजरिज्म या कहीं से कॉपी किया हुआ डिजाइन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। ब्रांड का लोगो यूज करो, उनके कलर्स यूज करो, पर क्रिएटिव आइडिया आपका अपना बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। और हाँ, ये डेट अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। द फाइनल डेडलाइन इज 5 अप्रैल 2026। लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना। तो अब प्लेबुक आपके हाथ में है, आपका चुना हुआ ब्रांड इंतजार कर रहा है। अब आप सोचिए, आप उसकी कहानी इन 3 एड्स के जरिए कैसे सुनाएंगे। गो गेट क्रिएटिव। ऑल द वेरी बेस्ट।